वापस आए। यहाँ से प्रारंभ करना है। तो आज हम क्या क्या ठीक से समझेंगे अध्यात्म रामायण के द्वारा। एक जो है भगवान राम के सामने और लक्ष्मण के सामने कबंध नामक राक्षस दोनों भुजाएं फैला करके निगलने को तैयार है। तो ये कबंध कौन था? ये गंधर्वराज था। कैसे राक्षस बना? कि अष्टावक्र मुनि को देख करके वो हंस पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसको शाप दिया था। कबंध का अर्थ भी बताएंगे कि कबंध से क्या तात्पर्य है, कैसे क्या तात्पर्य है, और बंध का मतलब बंधन। फिर उसके बाद शबरी के विषय में पढ़ेंगे। कि शबरी ने अत्यंत प्रेम के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया और वो सब कुछ जान गई थी। ये कैसे संभव हुआ? जब शबरी ने एकाग्रता पूर्वक भक्ति की। और शबरी ने बताया कि रावण ही सीता जी को लेकर के गया है और उसके लिए आपको क्या करना है? सुग्रीव से मित्रता करनी है। सुग्रीव का भी अर्थ समझेंगे। सु और ग्रीव, जिसकी अच्छी गर्दन है, अर्थात जिसमें सद्विचार रहता है। और सद्विचार कहाँ रहेगा? जहां अभिमान नहीं है। तो अभिमान और निराभिमान की बात भी हम यहाँ समझेंगे ठीक प्रकार से। जो बाली था उसका बड़ा भाई, वो बड़ा अभिमानी था। अभिमानी का नाश करना होता है, उसकी सहायता नहीं लेनी होती। सहायता जो है निराभिमानी की, जिसमें अभिमान नहीं होता, उसी की सहायता लेकर के रावण भी अभिमानी है, उसका नाश करना होता है। और इस कार्य में सुग्रीव ने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा था और वो पता लगा करके आ गए थे। ये बात सुनकर के भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और आलिंगन किया। परमात्मा का आलिंगन दुर्लभ है, असंभव। कैसे हो सकता है? ध्यान के द्वारा ही। हनुमान को ध्यान कहा गया है, तो ध्यान का फल से ही साक्षात्कार होता है, आलिंगन होता है। आलिंगन होते समय तो लगता है कि दो चीजें एक हो गई, परंतु जब आलिंगन हटता है, ध्यान की अवस्था में तो एक एकाकार हो जाता है, पर ध्यान से जब उठते हैं तो फिर द्वैत हो जाता है। तो यहाँ ज्ञान और ध्यान का भी अंतर बताएंगे। फिर समुद्र पार करने की किस प्रकार से योजना बनाते हैं भगवान राम। और उधर जो है लंका के अंदर रावण भी अपने भाइयों सहित और सेनापतियों सहित योजना बनाता है कि किस प्रकार से हमको क्या करना है।
समुद्र प्रारंभ में रास्ता नहीं देता, परंतु जब भगवान ने तीर का संधान किया तो वो रास्ता दे देता है। फिर तीर कहाँ छोड़ा जाए? वो एक देश है द्रुमकुल्य, उसका अर्थ भी समझेंगे। द्रुम का मतलब पेड़, और कुल्य का मतलब है जहां से वो पेड़ की उत्पत्ति होती है। तो ये संसार रूपी जो पेड़ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैं देहे हूं, बस ये बुद्धि जो है, इसी से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। तो यहाँ तक संभव हुआ तो हम लोग पाठ भी करेंगे, समझेंगे भी। तो स्वस्तिका जी, पाठ करेंगे आप? हाँ जी, करूँगी। या करिए शुरू। हाँ जी। 121 पेज पर, 122 पेज पर, हाँ, दो मैं पंक्तियों को छोड़ के। हाँ, जी। भगवान राम वापिस आए से करना है ना? हाँ जी। हाँ, मेरे में थोड़े पेज नंबर अलग हैं, पर मेरे को कोई बात। पता है कहाँ से करना है। श्री राम। भगवान राम वापिस आए। उन्हें यह तो पता ही था कि जिस सीता को रावण लेकर गया है, वह मायिक सीता है। लेकिन मनुष्य भाव से उस सीता के वियोग में अवश्य रोए। शोक करते हुए भगवान चले। फोन का चार्जर कहाँ है तुम्हारे फोन का? मेरे पर्स में है। कहाँ पर? इधर पर्स पड़ा है, उसमें है। लेकिन लेकिन मनुष्य भाव से उस सीता के वियोग में अवश्य रोए। शोक करते हुए भगवान चले और देखा जटायु खून से लथपथ है। सोचा कहीं इसी ने सीता को ना खाया हो, परंतु जटायु को देखा तो उसके स्वयं पंख कटे हुए थे। बड़े प्रेम से भगवान ने उससे पूछा और उसने सारी बात बताई। जटायु ने वहां अपना शरीर छोड़ दिया। राम हाँ जी, लक्ष्मण। यहाँ तक का क्या रहस्य है, उसको स्पष्ट करें। कि लोग आक्षेप लगाते हैं कि भगवान जो है, राम जो है, भगवान होते हुए भी रोए है। तो हम यदि अपने पति पत्नी आदि के वियोग में रोते हैं, तो हमारे में और राम में क्या फर्क हुआ है? तो इस बात को बताएं, स्पष्ट करें। हाँ, ये माया माया रूपी माया का रूप धारण करके आया है ना, तो इस संसार लोक में वो हमारे मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सीता जी भी जो है, वो भी माइक रूप से रावण लेकर के गया है। रावण भी माया का रूप धारण करके लेके गया है, सन्यासी का रूप। और सीता जी भी माइक हैं, माया का रूप धारण करके वहां आश्रम में थी। और भगवान भी जो है वो लीला कर रहे हैं। कल जो एक शब्द सुना था लीला का, संजीव शर्मा ने कहा था, तो लीला कर रहे हैं। वो वास्तव में रो नहीं रहे, पर ऐसा प्रतीत करा रहे हैं अपने आप को, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। किस लिए दिखा रहे हैं ऐसा? कि मैं ये सब कुछ करते हुए भी अपने स्वरूप को जानता हूं। इसलिए साधकों को भी सब कुछ करते हुए, नाटक करते हुए अपने स्वरूप के अंदर स्थित रहना चाहिए। ये बताया, ये रहस्य की बात है। अब आगे जो है वो कबंध की बात प्रारंभ होगी, कबंध रूपी राक्षस। जी। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि साधकों को भी ऐसे ही नाटक करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। जी। अ, राम लक्ष्मण वहां से जंगल की तरफ चले तो उन्होंने देखा एक विचित्र प्राणी है, जिसके न पैर हैं, न सिर है, केवल लंबे लंबे हाथ ही हैं, और उसके पेट में उसका मुंह है।
उसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चारों तरफ देखा कि इसके इतने बड़े हाथ थे कि उन हाथों के अंदर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही आ गए थे। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, यह तो हम बहुत बुरे इसके चंगुल में फंस गए हैं। भगवान ने तुरंत तलवार लेकर उसके दाहिने हाथ को काट दिया और लक्ष्मण से कहा कि तुम बाएं हाथ को काट दो। उसके दोनों हाथ कट गए और अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। मैं पहले गंधर्व राज था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा था। अतः उन्होंने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया और मैं राक्षस हो गया। शाप से भयभीत होकर मैंने उनकी स्तुति की तो उन्होंने कहा कि भगवान राम आकर जब तुझे मारेंगे तब तेरी सद्गति हो जाएगी। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जितने भी ऋषि मुनि थे, सबको पता था, गौतम ऋषि को भी पता था कि अहिल्या के लिए भगवान आएंगे। और जितने भी बीच में हमारे ऐसे हमने कहानियां सुनी, उन सब में उनको ये कहा गया था कि भगवान राम आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये पहले से ही इसका मतलब सब चीजें निश्चित थी। बिल्कुल निश्चित थी। भगवान आकर तुझे मारेंगे तब तेरी सद्गति हो जाएगी। अतः अब आपने मेरे हाथ काट दिए हैं तो मेरा सद्गति होना निश्चित है। मुझे गड्ढा खोदकर उसमें डालकर आग लगा दीजिए। आपके हाथ से जलकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ने ऐसा ही किया और वह पुनः अपने गंधर्व राज के रूप से निकलकर भगवान की स्तुति कर दिव्य लोक को चला गया। हाँ जी, ये बताइए अब, ये जो कबंध है, ये क्या था पहले, और कैसे ये राक्षस रूप में कबंध बन गया, कबंध रूप राक्षस हो गया, कैसे हो गया ये बताइए। और भी कोई बताए? संजीव शर्मा बताएं, कृष्णा जी बताएं। अष्टावक्र के श्राप देने से ये कबंध बन गया। अष्टावक्र ने श्राप क्यों दिया, बिना कारण के दिया क्या? उन 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र ऋषि जी, इसीलिए उनको देख के हंसा है, तो फिर उन्होंने श्राप दिया है। हाँ, ठीक बात है। हाँ जी। तो क्या थे पहले ये, क्या नाम था इनका पहले? ये गंधर्व राज थे। और जब ठीक। उन्होंने अष्टावक्र को देखा, अष्टावक्र का मतलब ही ये है कि जो 8 जगह से, अष्टा माने 8, वक्र मतलब जिसमें इतनी इतनी जगह से टेढ़े थे ये। ठीक उनको बात देख के है। हंसे तो इसलिए उनको श्राप मिल गया। हम्म अब आगे जो है वो कबंध की बात बताएंगे, तो ध्यान से आप सुनना, और आप ही स्पष्ट करेंगे, मैं नहीं स्पष्ट करूंगा कि कबंध का क्या अर्थ है, आप ही स्पष्ट करना। हाँ जी, पढ़िए। इस कबंध के न सिर है न पाद है, अर्थात न विचार है न उद्देश्य है। लोग कहते भी हैं कि बिना सिर सिर पैर का आदमी है, यानी इसका ना विचार ठीक होता है ना उद्देश्य ठीक होता है। इसकी 2 भुजाएं कृत और कर्म हैं। कृत और कर्तव्य, इन 2 भुजाओं के अंदर यह उस परमात्मा को, उस चिद मात्र को पकड़ना चाहता है। बार बार यही प्रश्न होता है, जो चैतन्य मात्र है, यह सिर्फ ज्ञान ही है। उसने क्या क्या किया जो उसको यह ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई, और ज्ञान की अवस्था प्राप्त होने के बाद क्या क्या करेगा। कर्म, कृत और कर्तव्य, ये 2 भुजाएं फंसाना चाहती हैं। ना कुछ करने से ज्ञान होता है,
ना ज्ञान के बाद कुछ कर्तव्य रह जाता है। इनकी निवृत्ति से ही बंधन की निवृत्ति है। कृत और कर्तव्य के द्वारा बंधन होता है। एक बार कृत और कर्तव्य को छोड़ दिया, केवल वर्तमान के क्षण को लेकर व्यवहार किया, तो बंधन का कारण नहीं बनता। हाँ जी, अब कृत ये का क्या बंधन का मतलब? कारण क्यों है? हाँ जी। कृत का क्या मतलब है? कर्म। हाँ, मतलब करता, मैं करता हूँ। और कोई बोले? कृत यहाँ से प्रारब्ध भी हो सकता है, जो प्रारब्ध में कर चुका है उसके। नहीं, हो सकता की बात नहीं है। जिस संदर्भ में ये बात हो रही है उसी संदर्भ में आप बताइए, जो पढ़ करके सुनाया गया है, आपने सुना है ठीक प्रकार से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पहले तो कबंध को उसमें ही कहा है ना तोड़ जी, उन्होंने करके। उसने क्या क्या किया कृत, तो उसको ये हम्म, ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई। हुई, हम्म, इससे लगता है। और जो आपके कह रहे हैं कबंध क्यों कहा है करके, वो कि ना उसका सिर है न पैर है, जो बिना विचार के और बिना उद्देश्य के है। क्योंकि सिर नहीं है इसका मतलब विचार की शक्ति नहीं है, क्योंकि बुद्धि से मस्तिष्क से ही विचार कर सकता है। और उद्देश्य नहीं है क्योंकि पैर पैर पाद नहीं है, पैर नहीं है। तो किसी जगह जाने के लिए, गोल होने के लिए उद्देश्य होगा तब चलता है। तो क्योंकि सिर और पैर नहीं है तो उसका मतलब विचार और उद्देश्य नहीं है उसका। और बोलो, पूरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है अभी। एक रहस्य की बात शेष रह गई है, रहस्य की बात। ये वो तो वही नहीं है तो कि बताओ। जब कोई चीज शुरू होती है और किसी का अंत होता है। ये सिर और पैर को शुरुआत और अंत तो नहीं कह रहे। सिर और पैर में ही नहीं अटके रहना है। एक छोटा सा वाक्य महाराज जी ने इसके अंदर बोला है, उसी के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कृत, मैंने कोई कार्य किया तो मैं हाँ जी। अपने आप को कर्ता मानती हूँ, उसका कर्ता मानती हूँ, तो भोगता भोगना भी पड़ेगा। जब कर्ता ही नहीं बनेंगे फिर भोगता कैसे बनेंगे? ये तो अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे अकर्म, जीवन, जन्म और मृत्यु। जीवन अपने हाथ में नहीं है, ना जन्म अपने हाथ में है, और ना मृत्यु। जब समय आता है अपने आप हो जाते हैं। ऐसे ही जो भी हम कार्य कर्म श्री हाथ से करते हैं, हम करता नहीं है, करता तो कोई और ही है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र कर्म करते हैं। लेकिन हम अपने को कर्ता मान बैठे हैं, और इसीलिए कर्तव्य और कर्म दोनों ही बंधन का कारण है। और परमात्मा को अध्यात्म में पाने के लिए तो सिर्फ विचार की ही कसौटी है। विचार से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। और कोई बोलना चाहे? ये कृत और कर्तव्य, ये दोनों फंसाना चाहते हैं, और लेकिन वह तो चिद मात्र को पकड़ना चाहता है, जो चैतन्य है। देखो, ऊपर की 5 पंक्तियों को छोड़ करके, 5 पंक्तियां ऊपर से गिन करके छोड़ दो। 5 नहीं बल्कि ज्यादा, 7 पंक्तियां छोड़ दो ऊपर से गिन करके। 7वीं पंक्ति का अंतिम छोटा सा शब्द क्या है? लग गया पता? ये चैतन्य मात्र की बात कर रहे हो? जो मैंने नहीं कहा है जी, ये वो कह रहे नहीं। हैं दो भुजाएं फंसाना चाहती हैं, मतलब कृत और कर्तव्य फंसाना चाहते हैं। ये इसमें रहस्य नहीं छुपा हुआ। रहस्य तो इन 7 पंक्तियों को छोड़ने के बाद जो एक छोटा सा शब्द है वहां से प्रारंभ करके अगर हम आगे एक वाक्य पढ़ेंगे तो रहस्य समझ में आएगा। हाँ जी। क्या शब्द है वो छोटा सा 7वीं पंक्ति का अंतिम ना शब्द? कुछ करने से ज्ञान होता है, ना न ज्ञान के कुछ बाद कुछ कर्तव्य रह करने जाता है। से ज्ञान होता है, न ज्ञान के बाद कुछ ये कर्तव्य ये रह जाता है। रहस्य छुपा हुआ है। न कुछ करने से ज्ञान होता है, न ज्ञान के बाद कुछ कर्तव्य रह जाता है। यानी ज्ञान जो है वो करने से नहीं होता।
ये पहले भी बात आई थी। कर्म जो है वो तो कुछ परिवर्तन करता है, निर्माण करता है, और ज्ञान जो है वो निर्माण नहीं करता। जो बनी बनाई चीज होती है उसको केवल दिखा भर देता है। जैसे ये खंडन भाग को पकड़ के ना जी कुछ लोग फिर भ्रम में इसलिए पड़ जाते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, निष्क्रिय हो जाते हैं। ज्ञान करने से कुछ ज्ञान नहीं होता है, बट कुछ करने से ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाता है। वो वहां छोड़ने के बाद फिर कुछ करना शेष नहीं रहता है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कर्म करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मगर ये सिर्फ अगर ये यही को लेट रट के हम बैठे रहेंगे जी, ज्ञान कुछ करने से नहीं होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहे, हमें किस लिए अंतःकरण शुद्ध करना है, उससे थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो भ्रम में रह जाते हैं, ये इस बात को पकड़ के ना बैठे रहें। यहाँ तो सिर्फ भ्रम की बात नहीं कही गई है, यहाँ तो ये कहा गया है, और ये यही मुख्य वाक्य है कि ज्ञान जो है कभी कर्म से नहीं होता, करने से नहीं होता। कर्म जो है किसी चीज में परिवर्तन करता है, या तो उसको सुधारता है, या उसको अपने पास लाता है, या हम उसके पास जाते हैं, या किसी चीज को नष्ट करता है। ये निर्माण विभाग है। ज्ञान जो है वो निर्माण विभाग नहीं है, वो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा दिखा देता है। इससे पहले कितने प्रयत्न किए वो बात अलग है। फिर तो अगला प्रश्न ये आएगा कि क्या कुछ करना नहीं चाहिए? क्या करना इसलिए चाहिए क्योंकि उसके लिए तैयारी होती है, छोड़ने के लिए तैयारी होती है। कर्म को कैसे छोड़ा जाए? कर्म तभी छूटेगा जब हम उसको पहले पूरा पूरा कर्म कर लेंगे, योग्य बना लेंगे। योग्यता के लिए होती है, वो तो बाद का प्रश्न है। मगर ये है कि ज्ञान जो है वो करने से नहीं होता, और ज्ञान होने के बाद भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये मूर्धन्य वाक्य है। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ज्ञान होने के बाद भी वासना क्षय और मनोनाश करना होता है, तो फिर वो तो करना पड़ेगा ना। वो माइक रूप से करना पड़ेगा, माइक रूप से, माया के रूप से। वास्तविक कर्तव्य नहीं है, फिर कर्तव्य तो है ही नहीं। कर्तव्य छोड़ करके ही तो ज्ञान हुआ है। करते रहेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। कितने ही जन्मों तक करते ही रहे हैं अभी तक, चाहे वो हम शास्त्रानुकूल नहीं करते रहे। अब ये बताया जा रहा है शास्त्र के ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो ज्ञान में प्रवेश करने के लिए योग्यता बनेगी। इतना ही कर्म का उद्देश्य है, योग्यता बनेगी। जब जब आप कर्म करने को कह रहे हो, तो आपका अर्थ ये है कि कर्म एक्चुअली में करना या फिर कर्ता भाव रखना? कर्ता भाव तो रहेगा ही, कर्म करेंगे तो कर्ता भाव रहेगा। यदि ज्ञान नहीं हुआ है और हम कर्म कर रहे हैं तो कर्ता भाव तो रहेगा ही। ज्ञान होने के बाद अगर करते भी हैं तो फिर कर्ता भाव नहीं रहता। तो फिर कहते हैं कि फिर बाद में भी कर्म नहीं है, बाद में भी कर्म नहीं है। उसको कर्म नहीं कहेंगे क्योंकि हमने ज्ञान को कर्मों के यंत्रों से हमने अपने आप को अलग कर लिया है, इसलिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं। तो न तो करने से ज्ञान होता है, न ज्ञान होने के बाद कर्म करना पड़ता है। ये इसका मुख्य वाक्य है, इसी को समझना है। कर्म को इसीलिए तो कहा है सर्व कर्म संन्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्व कर्म संन्यास, सब कुछ कर्म करना छोड़ दिया।
कर्म का संकल्प भी छोड़ दिया, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो कहा ये कि कर्म करने से नहीं होगा, कर्म किए जाएंगे तो नहीं होगा। कर्म छोड़ देंगे, मगर छोड़ेंगे कैसे? वो तो विवेक पूर्वक छोड़ेंगे। जब सब कुछ जान लेंगे कि कर्म करने से क्या प्राप्ति होती है, करने से ही हम अब तक फंसे हुए हैं, और करते ही रहेंगे तो फंसे ही रहेंगे। ठीक है, जितना समझ में आया है ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें वहां जाने के लिए पहले पुराना रास्ता तो कवर करना पड़ेगा, पर वहां पहुंचने के लिए हमारे पुराने रास्ते को छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो मतलब पीछे का रास्ता तो छूटता चला जाता है ना। हाँ, ये उदाहरण दे करके समझाया है, यानी कर्म छोड़ा है, चलने का कर्म छोड़ा है, तभी लक्ष्य पर पहुंचे हैं, ये तात्पर्य। ठीक है, आगे बढ़िए। शबरी का ये दृष्टांत से, शबरी से हमको क्या शिक्षा मिलेगी, इस बात को आप हाँ, सुनते रहिए और ध्यान में रखिए, फिर आपको ही स्पष्ट करना है। हाँ इनकी जी। निवृत्ति से ही बंधन की निवृत्ति है। यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, ज्ञान ना कुछ करने से ज्ञान होता है, ना ज्ञान के बाद कुछ कर्तव्य रह जाता है। इनकी निवृत्ति से ही बंधन की निवृत्ति है। हाँ, ये दोनों चीजें बताई ना, कि क्या कृत का क्या मतलब है और कर्म का क्या मतलब है, कृत और कर्म। मेरे को कृत अभी भी नहीं समझ आया क्या है। कृत जो है, जो मैंने किया हुआ है, जो कर चुका हूं मैं, और कर्म जो मैंने अभी आगे करना है, भूतकाल में जो मैं कर्म कर चुका हूं, ये हो गया कृत। और कर्तव्य जो मुझे हमारे मेरे लिए अभी शेष पड़ा है, आगे मुझे भविष्य में करना है। ये जब तक हमारे अंदर भावना बनी रहेगी कुछ करने की, कि ये तो मैं कर चुका, कृत, और ये कर्म मैंने करना है, तब तक बंधन की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक इस बंधन में हम फंसे ही रहेंगे। वो जो एक पंक्ति थी ना, मूर्धन्य, उसी को ये आगे स्पष्ट किया है कि उसी से हम बंधन में बंधे रहेंगे। अगर हम यही, हमारे मन में ये रहेगा कि ये तो मैंने कर लिया, ये मुझे आगे करना है, यानी अभी कर्तव्य शेष है, कर्ता भाव मेरे में है, क्योंकि मैं उसको कर चुका हूं उसको भी, और जो आगे मुझे करना है वो भी, ये भाव मेरे अंदर है, बुद्धि मेरे अंदर है, तो मैं अभी बंधन में ही हूं, बंधन की निवृत्ति नहीं है। इनकी निवृत्ति होने से ही, कि मैंने कुछ किया है, न मैं आगे कुछ करने के लिए तैयार हूं, तब जा करके बंधन से निवृत्ति होगी। हाँ जी। कृत और एक कर्तव्य के द्वारा बंधन होता है, इसी से बंधन होता है, कि मैंने ये कर लिया, ये अब करना है, ये रजोगुण हो गया ना, ये तो कर चुका हूं, ये और आगे करना है। एक बार कृत और कर्तव्य को छोड़ दिया, केवल वर्तमान के क्षण को लेकर व्यवहार किया, तो बंधन का कारण नहीं बनता। जी। वहां से आगे चले तो भगवान को शबरी का आश्रम मिला। उसने भगवान राम और लक्ष्मण का बड़े आदर से पूजन कर अमृत के समान अत्यंत मीठे मीठे दिव्य फल चुनकर रखे थे, वे भगवान को दिए और कहा कि मैं यहाँ ऋषियों की सेवा करते हुए रहती हूँ। ऋषियों ने जब इस आश्रम को छोड़ा तब मुझे कहा कि इस समय भगवान चित्रकूट में होंगे, थोड़े दिनों के बाद यहाँ आएंगे, उनका दर्शन कर तू शरीर को त्याग कर अपने को उस परम धाम में पहुंचा देगी। अब आप आ गए हैं और थोड़ी देर खड़े रहें, मैं अपने शरीर को जलाती हूँ। जब तक आप यहाँ पर ही रहें, मेरे शरीर के जलने के बाद आप यहाँ से चले जाएं।
भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु तुम बताओ, सीता के बारे में कुछ जानती हो कि नहीं? शबरी ने कहा, यद्यपि आप सब कुछ जानते ही हो, लेकिन पूछते हो तो बतलाती हूँ। हाँ जी, यहाँ तक के लिए यहाँ क्या विशेष बात लगी है आपको, स्पष्ट करिए उसको। यहाँ जब शबरी ने कहा कि मैं अपने शरीर को जलाती हूँ, इसका मतलब है कि वो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग कर रही है, और वो परम धाम में जब जाएगी तो वो तो मतलब ईश्वर से उसका तत्व ज्ञान उसको हो गया है। अब वो ईश्वर से मिलने की तैयारी है, और वो एक एकाकार हो जाएगा जीव और परमात्मा का परम धाम में जाके। हाँ, ये जो शरीर है ना, यही बंधन का कारण है, सबसे बड़ा बंधन। ये आगे बताएंगे। कबंध ने भी इसी तरह से कहा कि मुझे आप जला दें। हम्म, हम्म, गड्ढा खोद करके उसमें डालकर आग लगा दीजिए। उसने भी कहा कि मेरे शरीर को, क्योंकि शरीर ही, जो ये शरीर बुद्धि है कि मैं शरीर हूं, यही सबसे बड़ा बंधन है। इसी को कबंध ने भी जला दिया कि अब मेरी शरीर बुद्धि नहीं है। इसी तरह से शबरी ने भी अपने शरीर को जला दिया, यानी मैं अब शरीर नहीं हूं, शरीर में मैं बुद्धि नहीं है कि मैं शरीर हूं। तभी वो पूरे रूप से परमात्मा का दर्शन कर पाएगी, उसमें मिल जाएगी। हाँ जी। रावणेन हृता सीता लङ्कायां वर्तते अधुना, इतः समीपे रामस्ते पम्पानां सरोवरम्, ऋष्यमूकगिरिर्नाम तत्समीपे महानगः। रावण ने सीता का हरण किया है, और इस समय वह लंका में है। यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपा नाम का एक सरोवर है। उसके पास में ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव रहता है। उसके साथ मित्रता करके आप रावण को मारकर अपने कार्य को पूरा करेंगे। इसके द्वारा यह बतलाया कि भगवान की भक्ति एकाग्रता से करने से मनुष्य को कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अत्यंत हीन भील जाति की स्त्री होने पर भी उसके अंदर ज्ञान पूरी तरह से आ गया था। इसलिए परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना कोई अच्छा वर्ण काम करता है, ना कोई दूसरी चीज काम करती है। इसके लिए तो परमात्मा का प्रेम ही प्रधान है। यदि परमात्मा के प्रति प्रेम होवे तो चाहे जहाँ पैदा हुए हों, चाहे जैसी परिस्थिति में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये बताइए अब क्या क्या यहाँ पर शिक्षा मिल रही है, कौन शिक्षा दे रहा है? जी। वो हमारा परम उद्देश्य तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्ति ही है। तो उन्होंने यही बताया कि हमें ये किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम किस जाति में पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए, कौन सा कार्य करते हैं, पर अगर हमारा परमात्मा के लिए प्रेम है तो हम अपनी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। और इसके लिए एकाग्रता की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एकाग्र हो जाएंगे तो हमें वही वाली चीज़ हो जाएगी कि एक को जानने के बाद किसी और को जानना बाकी नहीं रहता। तो अगर उनको जान लिया तो बाकी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह का कोई विचार इसी में प्रकट करें, अपनी भाषा में प्रकट करे कोई और।
भक्ति का स्वरूप बताया है यहाँ। भक्ति का स्वरूप क्या है? एकाग्रता पूर्वक भक्ति करना। एकाग्रता, एकाग्रता का तात्पर्य है बस आगे मेरे एक ही है, बस पॉइंटेड, पॉइंटेड एफर्ट, परमात्मा की भक्ति, बस परमात्मा का ही ध्यान, परमात्मा का ही चिंतन। तो ये भक्ति की विशेषता बताई है कि वो एकाग्रता से हो सकती है। और ये शबरी जो है वो ऐसे आश्रम में रहती थी जहां बिल्कुल एकांत था। ऋषि मुनि भी छोड़ करके चले गए थे, बिल्कुल एकाग्र रहती थी ये, परमात्मा की भक्ति करती थी और उनकी सेवा की थी इन्होंने। तो सेवा और परमात्मा की भक्ति, यानी गुरु की सेवा कहिए, ऋषियों की जब वो सेवा करती थी तो गुरु की सेवा कहिए या शास्त्र की सेवा कहिए, सेवा और एकाग्र होकर के परमात्मा की ही, केवल परमात्मा का ही हर समय ध्यान, चिंतन, मनन आदि चलता रहे, तभी ये भक्ति संभव है। और इसी में कोई बार नहीं है कि कौन किस जाति का है। शबरी के उदाहरण से पता ही है कि वो भिन्न जाति की थी और स्त्री थी, तो स्त्री पुरुष का भी यहाँ कोई भेद नहीं है। जी, अब आगे सुग्रीव की बात आएगी, इसको भी ठीक से समझना है, आपने ही स्पष्ट करना है। जी। शबरी के निर्देश के अनुसार भगवान उस पर्वत पर गए। सुग्रीव ने हनुमान को भेजा। हनुमान ने जाकर भगवान से बात की। वे भगवान को लेकर सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव के साथ भगवान ने मित्रता की। जब सुग्रीव को बात बतलाई, तब सुग्रीव ने कहा, एक दिन हम लोग यहाँ बैठे थे, ऊपर से रावण जा रहा था। कोई स्त्री उसके रथ में थी। उस स्त्री ने यहाँ कुछ गहने फेंके थे। उन्हीं को देखकर निश्चय करें कि क्या वे ही सीता थी। गहने लाए गए तो निश्चय हो गया। सुग्रीव ने कहा, मैं सहायता तभी कर सकता हूँ जब बाली को मार दिया जाए। भगवान ने कहा, ठीक है, और बाली को मार दिया। कई बार शंका होती है कि भगवान ने बाली को क्यों मारा। बाली ने स्वयं भी यही कहा था कि मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सुग्रीव, सु मायने अच्छी है ग्रीवा जिसकी, अर्थात जहाँ सद्विचार रहता है वहीं सुग्रीव है। अभिमानहीन होना यही सद्विचार का रूप है। सुग्रीव अभिमानहीन है। बाली बल वाला है, उसे अपने बल पर अभिमान है। चूंकि सुग्रीव निर्भिमान है, इसलिए रक्षा के योग्य है, और बाली अभिमानी है, इसलिए नष्ट करने योग्य है। मान का नाश करना है, रावण पर विजय करना है, वह अभिमान वाले की सहायता लेकर नहीं हो सकती। वह तो निर्भिमानता से ही हो सकती है। चाहे जितना अभिमानी बल वाला हो, वह मन को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह कभी परमेश्वर की शरणागति में नहीं जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ तक का ही रहस्य बताइए। यहाँ पे ये दो बातें ही बताई हैं कि एक तो कोई व्यक्ति अगर अभिमानहीन है, अभिमानी नहीं है, तो ये एक सद्विचार है, एक तरह का ये उसके अंदर एक गुण है। और फिर उसकी इसलिए फिर वो किसी के भी शरणागत में जा सकता है, क्योंकि वो तो अभिमानी है नहीं।
तो वो भगवान के शरणागति हो जाएगा, और फिर अगर भगवान की शरणागति में जाएगा तो भगवान भी उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो अभिमान ही है ना, अहंकार, उसी को तो अभिमान कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी को ही मारना है। और भगवान जो है उसी को मारने के लिए आए हैं, चाहे वो बाली रूप से है और चाहे वो रावण रूप से है। दोनों अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, उन दोनों को मारना है। और सहायता किसकी लेनी है? जिसमें अभिमान नहीं है, सुग्रीव। इसीलिए कहा भी है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उस लक्ष्य का जो मीन्स है, साधन है, यानी जैसे अहिंसा की प्राप्ति करनी है तो अहिंसा के माध्यम से ही अहिंसा की प्राप्ति हो। है? हिंसा के माध्यम से अगर अहिंसा की प्राप्ति हुई है तो उसको प्राप्ति नहीं कहेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो, उसका जो मीन्स है, साधन है, वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए सुग्रीव की सहायता ले रहे हैं और उसको सुरक्षित रखना है। जिसमें अभिमान नहीं है उसको तो सुरक्षित रखना है। जिस अंतःकरण में अहंकार नहीं है वो तो अंतःकरण परमात्मा का ही का निकटतम है, उसको तो रखना है। और जिसमें अहंकार है उसका तो नाश ही करना है। तो यहाँ तक की ये बात हो गई है। और आगे चलिए, आप इसमें कोई और विचार प्रकट करना चाहे तो करें। बाली के मरने के बाद वर्षा ऋतु आ गई। उसके बाद भी सुग्रीव की ओर से लंका जाने आदि की तैयारी न देखकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, अरे यह तो बंदर ही है। कृतघ्नो दृश्यते व्यक्तं पानासक्तो अति कामुकः। काम में आसक्त है, अत्यंत कामुक है और कृतघ्न है। इसके लिए जो किया उस कार्य को यह कुछ नहीं समझ रहा है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान मैं अभी उसको बांध लाऊं? भगवान हंसे और बोले, यह तो मैं ऐसे ही कह रहा था। उसे जाकर अच्छी तरह से डांटना, उसको मारना नहीं है। अभिमानहीन जो होता है वह परमात्मा में लीन रहता है, और अभिमानी किसी न किसी उद्देश्य से भरा होता है कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। वह स्वतः प्रवृत्ति करता है। जहाँ अभिमान की कमी होती है वहाँ स्वतः प्रवृत्ति कोई नहीं करता। इसलिए बार बार प्रेरणा देना आवश्यक होता है। निर्भिमानता को मारना नहीं है, लेकिन गुरु शास्त्र के द्वारा बार बार उसको प्रेरणा देनी पड़ती है। अभिमानी स्वतः कार्य कर देता है और निर्भिमानी बिना प्रेरणा के कार्य नहीं करता। जैसे ही लक्ष्मण को आते देखा, सुग्रीव समझ गया और हाथ पैर जोड़कर मनाया कि हम तो इंतजाम कर रहे हैं, बस जल्दी ही काम होने वाला है। बस यहीं तक रखते हैं। इसी को समझाना है। अभिमानी और निराभिमानी, उनकी क्या स्थिति होती है, अभिमानी की और निराभिमानी की, ये बताइए।
वो जो निर्भिमानी होता है, एक तो क्योंकि उसमें अभिमान नहीं है इसलिए वो शरणागत में चला जाता है, तो उसको अपने आप कुछ नहीं करने का पता होता, क्योंकि उसको तो अब कर्ता बने का अभिमान ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो इसलिए उसको कार्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, कोई उसको बताएगा कि अब तुम्हें ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। कौन देगा? जिसकी भी वो शरणागत हो गया है, क्योंकि अब उसने उसी को अपना मालिक बना लिया, तो वो उसको बताएगा कि क्या कार्य करना है, क्योंकि उसके पास अपना कोई उद्देश्य नहीं है, उसने तो समर्पण कर दिया है। पर जो अभिमानी है उसके तो अंदर तो अभी कर्ता भाव। अभिमानी अभिमानी जो है जी मन को नष्ट नहीं कर पाता है। हाँ ठीक है। गुरु और शास्त्र उसको बार बार प्रेरित करते हैं, तब वो किसी कार्य में लगता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, हम कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। इसी का तो नाश करना है, अहंकार का ही तो नाश करना है। जब ये अहंकार नहीं रहा, जो निराभिमानी हो गया, अब उसके लिए करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। फिर तो शास्त्र या गुरु जब उसको प्रेरणा देता है कि ये करो, तो करता है, अपने आप कुछ नहीं करता। और जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है, तो मन में ये रहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, और ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। है? रजोगुण के अंदर ही हमेशा प्रवृत्ति बनी रहती है उसकी। तो यही बात यहाँ बताई गई है, अभिमानी की और निराभिमानी की। प्रेरणा कौन देता है? गुरु देगा या शास्त्र देगा? शास्त्र को बार बार पढ़ता है तो उससे प्रेरणा मिलती है, या गुरु देते हैं। हाँ जी, ठीक से। अब ये इसी में अब तक का जो कुछ हो गया है, यहीं यहीं तक हम रखेंगे। इसमें किसी को कोई और का बात कहनी हो, समझनी हो, अपना विचार प्रकट करना हो तो करें। कभी कभी हमें भी अनायास ही प्रेरणा मिल जाती है ना, हमने देखा है कि अपनी लाइफ में भी कुछ कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए। कई बार हम आलस में बैठे रहते हैं, तमोगुण के अंदर। हम समझते हैं कि हमारा तो अभिमान चला गया, ऐसा नहीं है। अभिमान के अंदर, अभिमान रहित जब हम होते हैं, अहंकार हमारे अंदर नहीं होता है, तो हम सतोगुण में होते हैं, सत्व गुण में। सत्व गुण भी कोई करने की प्रेरणा नहीं देता। सत्व गुण तो जानने की प्रेरणा देता है कि इस चीज को जानो, इस चीज को समझो, इसको विवेक करो। करने को कुछ नहीं कहता है। तो संसार में रहने के लिए भी सत्व गुण के अलावा रजोगुण और तमोगुण भी चाहिए, तीनों गुणों का बैलेंस चाहिए। और संसार में रहने के लिए तो चाहिए, पर जब संसार सागर से ही पार जाना है हमको, अब आगे बताएंगे ना कि संसार सागर में तो हम डूबते उतरते रहते ही हैं। कभी समझते हैं तैर गए, कभी समझते हैं डूब गए। ऐसे इसी तरह से चलता रहता है, डुबकी लेते रहते हैं, पार कभी होते नहीं है। इसी को तो पार करना है, संसार सागर को। तो संसार सागर की बात नहीं है कि भाई संसार सागर में हमको रहना है, ये थोड़ी हमारा उद्देश्य है। संसार सागर को पार करना है। तो इसलिए साधक हमेशा यही सोचता है कि इस संसार में रहने की बात नहीं है, इसमें है, पड़ गए हम इस संसार के अंदर, अब इससे आगे निकलना, आगे क्या रास्ता अपनाना है, यही सोचना है। और उसके लिए यही बताया कि आलस में ना पड़े रहें, करने की ना सोचें, विवेक करें, जानें समझें।
हाँ जी, फिर नहीं है कोई चर्चा इस तरह की। तो ठीक है, यहीं पर विश्राम करते हैं और फिर बिमला जी करिए, फिर आप पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। बिमला जी आंटी वो चले गए हैं, छोड़ के चले गए। अच्छा।